बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐसा अब्बास हूँ और आप आमतौर पे मुझे रिकग्नाइज करते हैं मेरे चेहरे की एक खास मुस्कुराहट की वजह से। पर आप देख सकते हैं कि वो मुस्कुराहट इस वक्त मेरे चेहरे पे नहीं है, और हो भी कैसे सकती है। ये रिसेंट इंसिडेंट जो मोटरवे के ऊपर हुआ, इसने मेरे जहन को, मेरे दिल को, और अगर सच कहूं तो मेरी रूह को पाश पाश कर दिया। इट्स सो शेमफुल। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई प्रमोट पॉजिटिविटी इन दी सोसाइटी, मगर इस इंसिडेंट ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है। Probably I'll be the first one. अगर जिंदगी में मैं किसी को कत्ल करना चाहूँ तो I'd like to kill these rapists with my own hands. And I feel so helpless कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ अपने घर से बाहर निकलेगी तो she'll be so unsafe. It is ridiculous. किसने सही कहा? इस तरह तो जंगलों में भी नहीं होता। और जब ये हो रहा है तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर there are so many other incidents. And my wife was telling me the other day, there are small children, small babies, 4 years old girls, they've been raped in this country. Imagine हमने क्या बना दिया यार इस मुल्क को, जिसमें, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। हमने जैनब के कातलों के साथ क्या किया? हमने खामोशी से, यहाँ पे इंसानियत एकदम से जाग जाती है। भाई जिस बंदे के अंदर इंसानियत है ही नहीं, वहां पे कानून प्रॉब्लली तहफुज दे रहा है कि उसको पब्लिकली हैंग क्यों नहीं कर सकते? अगर जैनब के कातलों को खामोशी से तन्हाई में, जिसकी कोई खबर नहीं है, आई डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन मीडिया, एंड समबडी जस्ट टोल्ड मी, माय वाइफ टोल्ड मी कि उसके कातलों को फांसी दे देगी। एंड जब ये इंसिडेंट था उस वक्त कितनी हाइप क्रिएट हुई। अगर इसी हाइप के साथ उनको फांसी दी जाती पब्लिकली, सरेआम, चौक के अंदर, और 7 दिनों तक उस बंदे की लाश वहां पे लटकी रहती, उसके बाद कोई और इंसिडेंट होता, लोगों को पता है कि वो ये सब करेंगे और उसके बाद वो भाग निकलेंगे, वो बच जाएंगे। एंड आई रेड इट समवेयर, एक फिलोसोफर, प्रोबेबली सोक्रेटिस या अरिस्टोटल का कॉल है, उसने लिखा कि जो कानून है ना, ये मकड़ी के जाले की तरह होता है। इसमें छोटी मोटी चींटियां बेचारी फंस जाती है, और ये जो बड़े हाथी और मगरमच्छ है ना, ये उसको तोड़ के, उसको फोड़ के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। This is precisely what is happening in the country. And people like me, even people like me, we feel completely helpless. और मैं अपने फोन के ऊपर अभी कल से मैंने काफी गुस्से वाली ट्वीट्स की और मैंने बहुत गुस्से वाले स्टेटस लगाए। And I'm not somebody who would comment on politics. I'm not somebody who would comment on religion. I don't believe in hurting anyone's feelings. But पहली बार मैंने लिखा कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, डमी किस्म का चीफ मिनिस्टर, I'm stunned that the person is not even taking an action. And my colleague was telling me that CCPO के behavior के ऊपर उसको क्वेश्चन किया गया, and he just bypassed this question. तो मुझे लगा कि इस शख्स को जितना मैं मासूम समझता था और भोला भाला, उतना ये है नहीं, बहुत चालाक बंदा है, because he knows what to respond, what not to respond. और CCPO साहब, मैंने पूरे पंजाब की पुलिस को मैं पिछले कई सालों से ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने पहली बार नीपा के अंदर जो पुलिस के सेशंस किए वो 2001 में थे प्रॉबेबली। बहुत सारे CCPOs जो है वो मेरी ट्रेनिंग्स करे दीजिए, they acknowledge me, but I'm feeling ashamed कि मैं इस किस्म की पुलिस की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूँ जहां पे somebody cannot even take responsibility. I feel helpless. भाई आप जिम्मेदार हैं, you are the chief of the police. आपके एरिया के अंदर, आपकी jurisdiction के अंदर एक इंसिडेंट होता है, and instead of just coming and accepting responsibility, apologizing कि we are very sorry ये हो गया, and your job is to be able to find those culprits, उन मनहूस, उन जानवरों को पकड़ो, and उनको पकड़ने के ऊपर एनर्जी लगाओ, और उनको, वैसे तो तुम लोग हर दूसरे बंदे को पुलिस मुकाबले में मार देते हो, इसको क्यों नहीं मारते हो? मार दो पुलिस मुकाबले में, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ पे तुम्हारी गैरत जाग जाती है, यहाँ पे तुम लोगों को अचानक कानून याद आना शुरू हो जाता है। एंड वी ऑल पर्सनली नो कितने लोग हैं जिनको आप लोग उड़ा देते हो और उनके क्या जुराइम होते हैं पता है तुम लोगों को, और तुम लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को मार देते हो पुलिस मुकाबलों के नाम पे।
और अब तुम्हारी टांगे कांप रही है। What kind of a person you are? और अफसोस ये कि you are the most educated people in a country. जब मैं तुम पुलिस वालों की ट्रेनिंग करता हूँ तो तुम लोग कौमी खर्चे के ऊपर हार्वर्ड भी जाते हो, स्टैनफोर्ड भी जाते हो और बड़े बड़े सारे कोर्सेज कर रखे तुम लोगों ने, लेकिन बात करने की तुम लोगों को तमीज नहीं है। यू हैव नो आइडिया हाउ टू टॉक एंड व्हाट यू आर सेइंग इज यू आर टेलिंग द वुमन कि उसको निकलना नहीं चाहिए। हाँ, उसने गलती की, शी ट्रस्टेड यू, शी थॉट यू आर द चीफ ऑफ पुलिस एंड यू विल टेक केयर ऑफ हर, बट इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, you are blaming the victim. What kind of leader you are? You are the leader of the entire police. और तुम्हें देख के सोच के मुझे बताओगे, तुम्हें देख के क्या तुमसे नीचे का कोई बंदा अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? when a leader like you is escaping responsibility and you are scapegoating उस खातून के ऊपर तुम जिम्मेदारी डाल रहे हो। और तुम तो खैर पुलिस वाले हो, तुमने तो अपनी वर्दी बचानी है, और बट हम सब देख रहे हैं and you showed up the next time on the media और तुमने बात पहले से भी बढ़ा दी। This is completely shameful। और उतना ही shameful है वो चीफ मिनिस्टर जिसने तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश की और तुम्हारे बारे में कमेंट करने की बजाय probably उसने इग्नोर करने का रास्ता इख्तियार किया। और तो और another thing which is bothering me, I won't name, there's a lady on my Facebook, उसने इतना लंबा मुझे जवाब दिया है फेसबुक के ऊपर। उसने लिखा है कि हम लोगों की तो खैर है, बट आपकी तरह के पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सोच रहा था पता नहीं मैंने क्या बात कर दी, और बात ये खुली कि मैंने सीसीपीओ के बारे में जो कुछ कहा, तो उसने लिखा कि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि कोई खातून रात को बाहर निकले तो मगरिब के बाद दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। एंड आई वाज स्टन्ड कि आई मीन खवातीन भी उस खातून को मुर्जे इल्जाम ठहरा रही इंस्टेड ऑफ एम्पथाइजिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द विक्टिम। तो हैरत की बात है कि वो खातून मुझे कह रही कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी खातून की है कि वो बच्चों के साथ निकली क्यों। और उनका इतना लंबा मैसेज था फेसबुक के ऊपर, और वो रोमन उर्दू में लिखा था। सो मुझे बहुत कुफर होती है जब कोई उर्दू को अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करता। मैंने पढ़ा नहीं है, वाज सो पुट ऑफ। सो हम ये एक पूरी थ्योरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रांस से आई खातून पाकिस्तान के अंदर रात को इतने बजे उसने सफर क्यों किया, तो उसने उसका हस्बैंड साथ क्यों नहीं था। बट दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट यू वांट टू बिल्ड। और अगर वो पाकिस्तानी ना होती और वो मुसलमान भी ना होती और उसके ऊपर ये सारे कायदे जवाबित इस्लामी शरीयत के लागू ना होते और वो गैर मुल्की होती, तो फिर उसके साथ ये होना ठीक था। शी ट्रस्टेड योर कंट्री, शी ट्रस्टेड द पुलिस एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और वहां पे उसकी मदद को आया कोई नहीं। एंड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर वी कि वीराने के अंदर बच्चों के साथ एक खातून मौजूद है and she is requesting us for instance to support, और हम उसको मदद करने की बजाय हम उसको एक आसान हदफ और आसान शिकार समझना शुरू कर देते हैं। लानत है यार इस तरह की सोसाइटी पे, और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। एंड ये मेरी तरह के मर्द है ना, मैं भी एक मर्द हूं, राइट? सो इज दिस द माइंडसेट व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी? क्या जंगल का मुआशरा है यार? वुड यू एंड आई इवन थिंक एक खातून है वो मदद के लिए पुकार रही है और आप उसकी मदद करने की बजाय उसको जिंदगी के सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में से गुजार रहे हैं। एंड मेरी जुबान जेब नहीं दे रही कहते हुए, द किड्स आर विटनेसिंग द होल थिंग, यू हैव शैटर्ड देयर पर्सनालिटीज फॉर द लाइफ टाइम। एंड उस खातून को जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, राइट, इसीलिए बहुत सारी खवातीन के साथ जब ये होता है दे डू नॉट इवन वांट टू शेयर इट विद एनीवन, ताकि जो जिल्लत उस इंसिडेंट की वजह से, तो खैर उसका क्या कसूर है कि उसको ये जिल्लत मिल रही, बट मेरे और आपकी तरह के लोग उसको इल्जाम देके उसको और अजियत और ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहे। दिस इज रियली रियली शेमफुल। और उस खातून ने जो मैंने पढ़ा है कि वो प्रोबेबली उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसने दरवाजे बंद कर लिए गाड़ी के, और इन दरिंदों ने दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के उस खातून को बेआबरू किया। दिस इज unheard of. It doesn't happen anywhere in the world. Perhaps जंगलों में हो सकता है। देख लीजिएगा ये जिन लोगों ने किया है मुसलमान होंगे, और ये वही मुसलमान है जो कोई जरा सा एहतजाज होगा तो जाके दुकानें तोड़ रहे होंगे, राइट? उस वक्त ये आशिक रसूल बन जाएंगे, उस वक्त ये मजहबी शख्सियत के नाम के ऊपर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे।
बट जहां पे इस्लाम की तालीमात को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का मामला है, वहां पे आपकी दरिंदगी, अरब के बंधु भी ये सब नहीं करते होंगे, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री। और मेरा सर जो है ना शर्म से झुका हुआ है। आई कैन नॉट इवन फील एनी सेंस ऑफ प्राइड, जहाँ पे 3-4 साल के बच्चों के साथ आप रेप होते हुए देख रहे हो, जहाँ पे मस्जिदों के अंदर जो कारी साहब है वो हाफिज़े कुरान, वो बच्चों के साथ मस्जिद जैसी हुर्मत वाली जगह के ऊपर जिनसी दरिंदगी के मुजाहरे कर रहे हैं। एक्सट्रीमली पेन, एक्सट्रीमली पेन। सो रिक्वेस्ट ये कि हम साने होते तो हम जागते हैं। ज़ैनब के साथ इंसिडेंट हुआ, हम सब जागे। आई एम पार्ट ऑफ द मूवमेंट जिसने ऐप क्रिएट किया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू सेव सो मेनी चिल्ड्रन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। उसकी अर्ली रिपोर्टिंग की वजह से और जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरियस agencies, there are more than 128 agencies who are linked on one click through Zainab Alert app. मगर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, हम सो जाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट ये कि इस बार सोना नहीं है, अगले साने के इंतजार में पड़े पड़े सोना नहीं है। इस बार हमने उठना है और जागते रहना है। और कब तक जागते रहना? जब तक वो भी ना जाग जाए जो इस सारे दर्द, दुख और तकलीफ और कर्ब की कैफियत के बावजूद सुकून की चादर ओढ़ के सोए हुए। उनकी चादरें फाड़नी है और उनको इस नींद से जगाना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट द वुमेन इन दिस कंट्री दे आर सेफ। आई एम रीडिंग कमेंट्स, छोटे छोटे बच्चों की माएं, दे आर अटर स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने कल बहुत सारे कुलीग से बात हुई, बहुत सारे क्लाइंट से बात हुई, लड़कियां, दे वर क्राइंग ऑन द फोन्स एंड दे वर सेइंग कैसर भाई पहली बार ऑफिस से घर आते हुए ना खौफ का एहसास हो रहा है। मेरी एक सक्सेस कोच है, उनकी बेटियां वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही अपनी बेटियों को लेकर मैं कहां पे चली जाऊं। सो इज दिस द सोसाइटी दैट वी आर क्रिएटिंग? एंड दिस इज द इस्लामिक सोसाइटी। अब सारा कुछ हुकूमत पे डाल के भी हम मुतमिन हो सकते हैं, बट लुक एट आवर ओन कैरेक्टर्स, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? सो द लीस्ट दैट यू कैन डू इज रेज योर वॉइस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत कॉल है, वो फरमाते हैं कि जुल्म के खिलाफ तुम जितनी देर से उठोगे तो तुम्हें उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो चॉइस हम सब की है कि हमने अभी उठना है या फिर खुदा न खास्ता इससे भी किसी बड़ी अजियत, इससे भी किसी बड़े सानहे के बाद हमने उठना है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेक अप।